वीरेंद्र गोयल जी, आप आज की तारीख में अर्थव्यवस्था को जो भारत की है कहाँ पाते हैं? क्या जिस तरह से सरकार आराम से बैठी हुई है, क्या लगता है कि सरकार डिनायल मोड में, जिस तरह से हमेशा हम बात करते हैं और जिस तरह से सरकार अपना आचरण प्रदर्शित करती है, क्या आज भी वही है? रविंद्र जी, जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात है तो मैं पहली बात तो जो मुझे कहना था वो हमारे माननीय सोमपाल शास्त्री जी ने पहले ही कह दिया बहुत ही बखूबी शब्दों में। मैं दो तीन बातें बस ऐड करना चाहता हूँ। जहां तक जी। सरकार की बात है तो सरकार का ये रवैया देखा गया है कि ये पर्टिकुलरली सरकार हमेशा ही डिनायल मोड में रही है और इस सरकार को शायद हमेशा लगा है कि हम अपने प्रचार तंत्र से या आक्रामक रुख अपना के डिबेट्स में हिस्सा लेकर के टीवी चैनलों पर या अपनी मीडिया के जरिए हम इसको मैनेज कर लेंगे। आप थोड़े समय के लिए तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक लगातार बार बार आप ऐसा नहीं कर सकते। और आज वही स्थिति प्रकट हो रही है, बिल्कुल साफ हो गई है। जैसे अभी सोमपाल जी ने कहा कि सेंसेक्स 50,000 क्रॉस कर गया, तो मैंने, आपको याद होगा, मैंने इसी चैनल पे कई बार कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का पैमाना आज के परिवेश में सेंसेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि सेंसेक्स का जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और अगर विशेषकर मैं भारतवर्ष के संदर्भ में बात करूं रविंद्र जी, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब जो हमारा सेंसेक्स है वो चुनिंदा हाथों में चला गया है और वो जैसे मर्जी चाहे इसको मैनिपुलेट बहुत आसानी से कर पा रहे, और ऐसा देखा गया है। और बार बार सेबी द्वारा कंपनियों के ऊपर हैवी हैवी पेनाल्टीज लगाना, इनसाइडर ट्रेडिंग में उनका इंडल्ज होना, ये इस बात को साबित करता है समय समय पर कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे चल रहा है। तो पहली बात तो मैं आपके दर्शकों को साफ कर देना चाहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था का पैरामीटर कुछ हद तक तो हो सकता है सेंसेक्स, लेकिन आज की डेट में तो ये कतई नहीं है। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था की हालत तो अब ये हो गई है कि अगर आप आंकड़े देखें जो इस बार का क्वार्टर का, लास्ट क्वार्टर का 0.7-0.3% की गिरावट दर्ज की गई है। अगर आप अपने ही समकक्ष देशों के साथ अगर इसकी तुलना करते हैं तो सब जगह जो गिरावट हुई है वो इस तरह की भयानक नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं ये इस बात को साबित करता है और प्रूव करता है कि सरकार को जो पर्याप्त कदम उठाने चाहिए थे इस सर्कमस्टांसेस में, कहीं ना कहीं सरकार उसमें नाकामयाब रही है और चीजें इनके हाथ से छूट गई हैं और बुरी तरीके से छूट रही हैं। तो स्थिति भयावह है, जैसा कि सोमपाल जी ने कहा। और मैं एक वर्ड और ऐड करूंगा कि स्थिति खतरनाक है अर्थव्यवस्था की, भयावह के साथ साथ। भयावह के साथ साथ खतरनाक है।